जब इंसान ये जानने और समझने की कोशिश करने लगता है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे इस धरती पर क्यों भेजा गया है, वहीं से उसकी आत्म जागृति की शुरुआत हो जाती है। आत्म जागृति के बहुत सारे चरण होते हैं और हर इंसान, दुनिया का हर इंसान उस चरणों में फंसा हुआ है। वो इससे बाहर नहीं निकल पाता। बहुत ही कम लोग हैं जो इस चरण से बाहर निकलते हैं और आत्म जागृति का अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि हर कोई आध्यात्मिक बातें सुनना जानना पसंद नहीं करता। आत्म जागृति के मार्ग में जो जो घटनाएं घटित होती हैं वो हमें हर पल भ्रमित करती हैं। ईश्वर का मार्ग है, भ्रमित होना तय है, और जो इंसान उस भ्रम से बाहर निकलता है, ईश्वर को जानने समझने की कोशिश करता है, वही और उसी इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उसी इंसान की आत्म जागृति होती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इंसान के आत्म जागृति के वो कौन कौन से चरण हैं। आत्म जागृति को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। एक एक चरण को जानेंगे, समझेंगे, और आप भी देखिए कि आप कौन से चरण में फंसे हैं। जब इंसान माँ के गर्भ में रहता है तभी से उसके जीवन की शुरुआत हो जाती है। वहीं से उसके आत्म जागृति की जर्नी शुरू हो जाती है। माँ कैसा खाना खा रही है, माँ का व्यवहार कैसा है, माँ का रहन सहन कैसा है, ये सब कुछ। और उसी समय से ईश्वर ये हमें बताने और समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि देखो तुम्हारा जो जीवन है वो किस लिए मिला है, तुम जो जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें तुम्हें मिलने वाली है, और कैसे तुम उन चीज़ों से दूर अलग हटकर हमें ढूंढने की कोशिश करते हो, खुद को ढूंढने की कोशिश करते हो। आत्म जागृति के पहले चरण में इंसान खुद को जानने और समझने की कोशिश करता है, यानी कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैंने इस धरती पर जन्म क्यों लिया, वो भी इंसानी रूप में। उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। हो सकता है उसके बहुत ही कोई नज़दीकी क्लोज किसी प्रियजन की अकस्मात मृत्यु, जो कि उसे ये सोचने पर मजबूर कर दे कि मैंने इस धरती पर जन्म क्यों लिया, ये सोचने पर मजबूर कर दे। और जब इंसान ये सोचने लगता है, ये जानने समझने की कोशिश करने लगता है, तो यहीं से उसके प्रथम चरण की शुरुआत होती है और यही उसके आत्म जागृति की पहली सीढ़ी होती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ जीवन का एक हिस्सा मानकर, जीवन का एक पार्ट समझकर उसे इग्नोर करते हैं, और जो इसे जीवन का हिस्सा नहीं समझता है, ईश्वरीय घटना नहीं समझता, इससे परे जानने और समझने की उसके अंदर बेचैनी होती है, तो वही इंसान आत्म जागृति के इस पहले पड़ाव को पार कर पाता है। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि किसी इंसान के प्रियजन की मृत्यु से ही आत्म जागृति की शुरुआत हो सकता है उसे कोई धोखा दे, उसके साथ कोई छल करे, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो, उसके आर्थिक परिस्थिति में उतार चढ़ाव हो, उसके जीवन में कुछ दुख बीमारियां भी हो सकती हैं, जिसमें इंसान घोर शून्यता का आभास करता है। उसे सब कुछ खाली लगता है, हर जगह शून्यता होता है, रिश्तों में शून्यता, अपने अंदर शून्यता, परिवार में शून्यता, चीज़ों में, वस्तुओं में, हर जगह वो शून्यता को देखने लगता है, यानी कि उसे सब जगह खालीपन नज़र आता है। और जब इंसान इससे आगे बढ़कर और चीज़ों को जानने समझने की कोशिश करता है कि ये ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर क्या है, शक्ति क्या है, जब इसकी खोज में निकल पड़ता है, जहाँ पर वो तरह तरह की किताबों में ढूंढने की कोशिश करता है, वीडियोस में देखने की कोशिश करता है कि कोई तो बता दे कि ये ईश्वर क्या है, कि जीवन क्या है, तो ये दूसरा चरण माना जाता है। यानी कि इंसान अब दूसरे चरण में दाखिल हो चुका है, जहाँ पर वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हर चीज़ों को देखने लगा है, अध्यात्म को समझने जानने की कोशिश कर रहा है, इस दुनिया को जानने समझने की कोशिश कर रहा है। घंटों अकेले बैठे रहना, पेड़ पौधों को निहारना, पशु पक्षियों के बीच में समय बिताना, ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे विलीन हुआ, ये सब की जब खोज जारी हो जाती है तो ये आत्म जागृति का दूसरा पड़ाव होता है। जब आत्म जागृति का तीसरा चरण शुरू होता है तो वहाँ पर इंसान खुद से द्वंद्व करता है। अब वो रिश्ते नाते वस्तुओं से हटकर स्वयं को जानने की कोशिश करता है,
उसके भीतर क्या चल रहा है, उसकी श्वास क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, वो जानने समझने की कोशिश करने लगता है। और इसी कोशिशों में इंसान अपने परिवार को खो देता है। कई बार परिवार में कलह होने लगता है, झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि हम उस यात्रा की ओर निकल पड़े हैं जहाँ पर आम लोगों से हमारा सामंजस्य बैठना मुश्किल हो जाता है, परिवार से हमारा सामंजस्य बैठना मुश्किल हो जाता है। वो संघर्ष का दौर होता है। हम ये सोच समझ नहीं पाते कि हम परिवार में रहें कि परिवार से अलग रहें। और यहीं तीसरे पड़ाव पर बहुत सारे लोग संन्यास आश्रम में चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। और कुछ लोग इस बात को समझकर गृहस्थ में रहते हुए भी उस दिव्यता का अनुभव करते हैं और अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो कि इस संघर्ष को झेल नहीं पाते, पारिवारिक तनाव और अपने अंदर उठ रहे बाउंडर हलचल को समझ नहीं पाते, झेल नहीं पाते, तो वो शांति का मार्ग चुनते हैं। आत्म जागृति के चौथे पड़ाव पर आते आते इंसान अब सब चीज़ों को जान गया है, समझ गया है। हर वो चीज़ को उसने महसूस करना शुरू कर दिया है जो कि शक्ति रूप में हमारे अंदर विराजमान है। ईश्वर का वो शक्ति रूप जो हमारे आसपास है। हमने ऑरा का कलर देखना शुरू कर दिया, अपने आसपास शक्तियों को महसूस करना शुरू कर दिया है। कौन सी शक्ति है, कौन अच्छी शक्ति है, बुरी शक्ति है, हमारा ऑरा कितना बना है, ऑरा का लेयर कितना बना है। ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। हम अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव है उसको जानने समझने लग गए हैं। यानी कि हम इस ब्रह्मांड की शक्ति जो हमारे आसपास है, हमारे भीतर छुपी है, उसे महसूस करना शुरू कर चुके हैं। अब इंसान उसी शक्तियों के साथ खेलना शुरू कर देता है। खेलने का मतलब है तरह तरह के अनुभवों में घिर जाना, तरह तरह की बातें लोगों को बताने लग जाना, अपने अनुभवों को शेयर करना, अपने जीवन में हो रहे घटनाओं को बड़े ही रोमांचक तरीके से देखना। यानी कि जब इंसान को पता चल जाए कि आगे क्या घटित होने वाला है, तो उसके मन में एक अलग ही रोमांच पैदा होता है। हो सकता है यहाँ पर आकर बहुत सारे लोग टीचिंग और हीलिंग की जो रास्ते होते हैं उसे चुन ले, हीलर बन जाए, बहुत सारे लोग टीचर बन जाएं, लोगों को ज्ञान बांटने लग जाएं, उस शक्ति के बारे में बताने लग जाएं। आत्म जागृति के 5वें चरण में इंसान ज्ञान और ऊर्जा को, शक्ति को और इस ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना को अच्छे से जान चुका होता है, समझ चुका होता है। अब उसे उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करना है, उस ज्ञान को नहीं बांटना है। अब उसने सब कुछ जान लिया है, समझ लिया है। उसके अंदर एक जो शून्यता पहले चरण में इंसान बाहरी रूप में अनुभव करता है, अब वो शून्यता को इंसान अपने भीतर महसूस करने लगा है। जो शक्ति उसे बाहरी रूप में दिखाई देती थी, वो शक्ति अब उसने अपने अंदर समाहित कर ली है। उस ईश्वरीय शक्ति को वो अपने अंदर देख रहा है। अब इंसान का प्रवेश 5वें चरण में हो चुका है। तो इस 5वें चरण में इंसान ना ही अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा, ना ही अपने ज्ञान का प्रयोग करेगा। वो एकांत में रहकर ईश्वर के भक्ति भजन में लग जाएगा। उसे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होगा। जो जीवन में घटित हो रहा है बस घटित हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना दुख से ना सुख से। इंसान 5वें चरण में जाने के बाद एक आनंदमय जीवन जीता है, जिसमें वो हर पल ईश्वर को महसूस करता है, हर पल ईश्वर के साथ होता है। और यहाँ से इंसान की असली मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, जिसे हम असल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। यहाँ पर पहुँचकर हमारी असली अवेकनिंग हो जाती है। यहाँ पर पहुँचने के बाद इंसान को कुछ भी जानने समझने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से चरण में हैं। अगर आपको भगवान ने वो बुद्धि दी है, वो आँखें दी हैं जिससे कि आप ईश्वर की खोज कर सकें, अध्यात्म क्या है इसको जान सकें, इसे समझ सकें, तो आप अपने आप को बहुत ही धन्य समझें। क्योंकि ईश्वर हर किसी को मौका देते हैं ईश्वर को जानने का, अपने आप को जानने का। पर कुछ ही इंसान होते हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ ही वो लोग होते हैं जो इस ईश्वरीय संदेश को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। वरना 90% लोग तो इसे एक
ईश्वरीय घटना समझते हैं, प्रारब्ध समझते हैं और एक जीवन जीने की प्रक्रिया समझकर बस इसे और इस जीवन को यूं ही ख़त्म कर देते हैं।